Hello children, today our topic is adjustment for accumulated profit and losses, and second is revaluation of assets and reassessment of liabilities. In previous video I have explained all the cases of goodwill with the examples. So let's continue the topic today, adjustment for accumulated profit and losses. Sometimes a firm may have accumulated profit not yet transferred to capital account of the partners. These are usually in the form of general reserve, reserve fund, profit and loss account, balance. The new partner is not entitled to have any share in such accumulated profit. They are distributed among the partners by transferring it to their capital account in old profit sharing ratio. यहाँ पर बताया जा रहा है कि फर्म में बहुत सारे प्रॉफिट और लॉसेस ऐसे होते हैं जो एक्यूमुलेटेड, जो अनुमान किए गए हैं या जो अजम्पशन किए गए हैं, जो आपने रिजर्व किए हैं फर्म में। बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट हैं, बहुत सारे लॉसेस हैं, बहुत सारे हमारे रिजर्व हैं जो फर्म ने किसी नए पार्टनर के आने से पहले तक फर्म में डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स को नहीं किए थे। लेकिन जब कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो वहाँ पर फर्म उन सभी रिजर्व्स को, उन सभी फंड्स को या उन सभी प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट्स, जो अमाउंट है रिमेनिंग, उन सभी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देती है अपने पुराने पार्टनर्स के अकाउंट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उससे क्या होता है कि जो नया पार्टनर है, जो भी अभी तक आपने शेयरिंग किया है अपने प्रॉफिट लॉस में, जनरल रिजर्व में, फंड में, वर्कमैन कंपनसेशन में, तो जो भी पैसा भी पुराने पार्टनर्स ने मिल करके कंट्रीब्यूशन किया है अपने फ्यूचर सर्कमस्टांसिस में, कोई मिस हैपनिंग ना हो या कोई डिसकंटिन्यूटी ना हो, तो उन सब चीज़ों को सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ पैसा फर्म, थोड़ा थोड़ा पैसा सभी पार्टनर्स मिल करके या सभी इंप्लॉयज़ मिल करके कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो जो हमारी फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग या जो भी इस तरह की सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगी तो वहाँ हम उन सबको पूरा कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई केसेस क्रिएट नहीं होता है तो वो सभी प्रॉफिट, वो सभी लॉस, वो सभी जनरल रिजर्व, वो सभी वर्कमैन कंपनसेशन फर्म किसी नए पार्टनर की डेथ के टाइम पर, किसी नए पार्टनर के आने से पहले, उन सभी प्रॉफिट्स को या लॉस को, उन सभी रिजर्व को जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और उनके जो पुराने रेशो हैं उनमें। क्योंकि कोई भी नया पार्टनर जो फंड में एडमिट हो रहा है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन आपके उन सभी रिजर्व्स में नहीं है, तो इसीलिए उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट भी वहाँ पर नहीं बनता है। So sometimes a firm may have accumulated profit not yet transferred to capital account of the partner. किसी नए पार्टनर के एडमिशन अगर नहीं हो रहा है तो फर्म उन फ्यूचर्स को कंटिन्यू करती रहती है और नेक्स्ट सेशन के लिए उनको डिपॉजिट कर देती है। तो वो रिजर्व धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और उनसे फर्म जब चाहे कोई भी लाइबिलिटीज़ अपनी पे कर सकती है या कोई भी अगर किसी को क्लेम करना है वो पे कर सकती है, तो उनको यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर फर्म ने इन सभी को, कोई नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, ज्वाइन कर रहा है, तो उनके एडमिशन के टाइम पर वो सारे रिजर्व फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। दीज आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व होते हैं, रिजर्व फंड होते हैं अलग अलग टाइप के, प्रॉफिट और लॉस बैलेंस होता है। द न्यू पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू हैव एनी शेयर इन सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इस तरह के किसी भी फंड में या किसी भी रिजर्व में नए पार्टनर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसीलिए उसके आने के टाइम पर जो भी रिजर्व्स इस तरह के हैं वो सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पुराने पार्टनर्स को, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो कि ओल्ड था। These are distributed among the partner by transferring it to their capital account in old profit sharing ratio. Rajinder and Surinder are partners. I have explained a question. Rajinder and Surinder are partner, ratio 4:1. On April 15, 2015, they admit Narinder as a new partner. On that date, there was a balance of rupees 20,000 in general reserve and a debit balance of rupees 10,000 in the profit and loss account ऑफ द फॉर्म पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजेंद्र सुरेंद्र दो पार्टनर थे पुराने, दोनों का रेशो डिस्ट्रीब्यूटिंग का 4:1 का रेशो था। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक नए एडमिट किया पार्टनर्स को, नरेंद्र को, जिसको इन्होंने कहा कि जो भी फर्म में फ्यूचर प्रॉफिट होंगे वो इसको मिलेंगे। अब वहाँ पर फर्म के पास जो बैलेंस है, अपना क्लोजिंग बैलेंस है, वो 20,000 का जनरल रिजर्व है और डेबिट बैलेंस शो कर रहा है हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें इसके लिए जनरल एंट्री पास करनी। सबसे पहले जनरल एंट्री पास होगी जो पैसा हमारे पास जमा है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 हमारे पास है,
टू राजेंद्र कैपिटल अकाउंट 16,000, टू सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट 4,000। कि जब नए पार्टनर नरेंद्र का एडमिशन हो रहा है तो नरेंद्र के एडमिशन से पहले फर्म को जनरल रिजर्व बांट देना पड़ेगा और पुराने पार्टनर्स को। जनरल बैलेंस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ राजेंद्र एंड सुरेंद्र ऑन नरेंद्र's एडमिशन। नेक्स्ट एंट्री इज राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। यहाँ पर राजेंद्र के अकाउंट में और सुरेंद्र के अकाउंट में जो अमाउंट थी रेशो से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 8,000 20,000 का कंट्रीब्यूशन कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमाउंट को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो कि हमारा 10,000 था। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमारा लॉस था, इसीलिए फर्म ने लॉस फर्म को बांट दिया है। Next topic is revaluation of assets and reassessment of liabilities. At the time of admission of a new partner, it is always desirable to ascertain whether the assets of the firm are shown in books at their current value। कि जब हमारे फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय पर हर फर्म या हर पार्टनर ये चाहता है कि जो हमारी एसेट्स हैं नए पार्टनर को पता चले कि उसके फर्म के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ उसके ऊपर ड्यू हैं। तो उन सब चीज़ों को जान करके ही कोई नया पार्टनर अपने आप को एडमिट कराता है। अभी तक हमारे पास जो बुक्स थी उन सभी बुक्स में हमारे हर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की जो करंट वैल्यू है वो लिखी गई थी। इन केस ऑफ एसेट्स आर ओवरस्टेटेड इंक्रीज और अंडरस्टेटेड डिक्रीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम तब प्रिपेयर करते हैं जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है और उसके आने के बाद हमारी एसेट्स की जो है वो रिवैल्यूएशन होती है। अब वहाँ पर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इसी तरह से जो लायबिलिटीज़ है वो हमारी बढ़ भी सकती हैं और हमारी घट भी सकती हैं। तो सिमिलरली अ रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज इज ऑल्सो डन so that these are brought in the book of their current value. At times there may also be some अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। बहुत सारी एसेट्स और लायबिलिटीज ऐसी भी होती हैं जो फर्म करंट टाइम में या अपने करंट ईयर में जिसने रिकॉर्ड नहीं किया है और उनकी वजह से भी हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने में या डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं जिनको हमें अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। या फिर फर्म क्या करती है अपनी एसेट्स की वैल्यू बढ़ाती है जिससे नए पार्टनर को दिखाती है कि देखिए हमारे पास ये एसेट्स हैं लेकिन हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड करने से हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएंगी या हमारी एसेट्स और ज़्यादा हो जाएंगी। तो इन सब वजह से जो अनरिकॉर्डेड अभी तक आपके पास एसेट्स थी जो आपने रिकॉर्ड नहीं की थी या जो लायबिलिटीज थी ऐसी, उन सबको भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। These also have to be brought into the book of the firm. For this purpose the firm has to prepare the revaluation account। और इन्हीं सब जो हमारी एडजस्टमेंट्स है इन सब एडजस्टमेंट्स को करने के लिए फर्म एक अकाउंट प्रिपेयर करती है दैट इज कॉल्ड द रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क का बोर्ड में क्वेश्चन आता है इसका, इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सब बच्चे पढ़िएगा। The gain or loss on revaluation of each asset and liabilities is transferred to this account, and finally its balance is transferred to the capital accounts of the old partners in their old profit sharing ratio। So जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीअसेसमेंट करते हैं, उनको फिर से रिवैल्यूएशन करते हैं, तो वहाँ पर कभी कभी हमारे पास गेन और लॉस जैसी अमाउंट भी वहाँ पर हमें मिलेगी, जिसको हमें क्या करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें प्रॉफिट होगा, गेन होगा। अगर एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो हमें लॉस होगा। ऐसे ही अगर हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो हमारे क्या है हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। और अगर हमारी लायबिलिटीज़ कोई है जो पेंडिंग थी या हमें ड्यू थी और वो हम पे नहीं कर रहे हैं या हमारी क्या हो गया प्रोविज़न हो गया है, उसने छोड़ दिया है, बैड डेब्ट्स कुछ ऐसा क्रिएट हो गया, तो वो पैसा हमारा बच गया जो हमारा गेन हो जाएगा। द गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन of each asset and liability it transferred to the account, and finally its balance is transferred to the capital account in the ओल्ड पार्टनर। अब यहाँ पर जो भी ऐसा गेन या लॉस क्रिएट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसको गेन को या लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में फाइनली ट्रांसफर कर देंगे और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि ओल्ड रेशियो होगा उसमें वो सब डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। द जनरल एंट्रीज रिकॉर्डेड ऑन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज आर एज फॉलो। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स की जो वैल्यू है जो रिवैल्यूएट कर रहे हैं हम, जो रीअसेसमेंट हो रहा है लायबिलिटीज का, उन सभी को मेंटेन करने के लिए, उन सबको एडजस्ट करने के लिए हमें जनरल एंट्री यहाँ पर प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट
फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर आपकी किसी एसेट्स को रिवैल्यूएशन करते समय उसकी वैल्यू बढ़ रही है, सपोज बिल्डिंग है, बिल्डिंग 10,000 की थी, अब मार्केट वैल्यू उसकी 15,000 है, तो यहाँ पर जो बिल्डिंग की अमाउंट है वो इंक्रीज हो चुकी है 5,000, तो हम उसके लिए क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, गेन आ जाएगा। एसेट अकाउंट डेबिट अगर पर्टिकुलर एसेट का नाम है तो यहाँ पर आएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट गेन, कि वहाँ पर 5,000 का जो इंक्रीमेंट है बिल्डिंग पर वो हो रहा है, तो वो हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन करते समय यहाँ पर बिल्डिंग की जो अमाउंट थी वो इंक्रीज हुई है 5,000, जो कि हमारा इन फ्यूचर गेन हो जाएगा। फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, घट रही है, तो वहां पर जनरल एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट लॉस, तो यहाँ पर ये लॉस माना जाएगा। फॉर एप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ अ लाइबिलिटी, अगर कोई लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, ये हमारा लॉस है। फॉर रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ अ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी घट रही है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट गेन, लाइबिलिटी घट रही है तो हमारा गेन है। फॉर एन अनरिकॉर्डेड एसेट, सपोज आपके फर्म में कोई एसेट थी जो आपने आपको याद नहीं रहा, या आपके दिमाग से उतर गया, या आपने कोई कुछ ऐसा क्रिएशन हुआ कि आप वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, या आपके अकाउंट मेंटेन नहीं हो पाए प्रिपेयर, तो वहाँ पर हम ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके लिए जनरल एंट्री भी पास होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जब ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट होंगी तो वो आपका गेन होगा, क्योंकि आपकी एसेट्स की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएंगी। फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऐसी कोई लाइबिलिटी थी, सपोज आपको ए को कोई पैसा देना था लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, इस वजह से आप भूल गए, तो वहां पर इसके लिए भी जनरल एंट्री पास की जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लॉस, वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, तो इसलिए अब आपने उसको मेंटेन नहीं किया, आप उसको याद नहीं रख पाए, अटेंशन नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, अब इन फ्यूचर लेकिन जिसकी वो लाइबिलिटी थी वो तो आपके पास क्रेडिटर आएगा, अब आपको अचानक से वो पैसा पे करना पड़ेगा, तो वो आपके क्या बन जाएंगे, लॉस। फॉर ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन इन क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पर जो भी गेन हुआ है रिवैल्यूएशन में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो इंडिविजुअली, तो यहाँ पर अगर रिवैल्यूएशन के टाइम पर किसी भी एसेट या लाइबिलिटीज में आपको गेन हुआ है तो वो गेन आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में जाएगा, और उसके बाद हम उसको ओल्ड पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में इंडिविजुअली बांट देंगे, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, इस तरह से। फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन के टाइम पर लॉस होता है तो वहां पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। सो नाउ एंट्रीज फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर रिकॉर्डेड ओनली विद द अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, कि यहाँ पर जो एंट्री फर्स्ट थी, सेकंड और फोर्थ है, वो केवल तभी एंट्री होगी जब आपके पास रिवैल्यूएशन में एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्रीज या फिर डिक्रीज होंगी। सो दिस जनरल एंट्रीज एंड अकाउंटिंग format I have explained a numerical question. So concentrate. So children, this is a revaluation account format. So you have to prepare in your notebook revaluation account. For the purpose of revaluation, a profit and loss on revaluation account or profit and loss adjustment account is open. This account is nominal in nature, क्योंकि यहाँ पर changes होते हैं इसलिए यहाँ पर ये nominal account है. This account is debited with all the reduction in the value of asset. जितने भी रिडक्शन होंगे हमारी एसेट्स के वो सब डेबिट किए जाएंगे, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड क्रेडिटेड, जितनी भी लायबिलिटीज बढ़ेंगी वो सारी हमारी क्रेडिट होंगी। विद इंक्रीज इन एसेट वैल्यूज एंड रिडक्शन इन लायबिलिटीज, द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड ऑफ द अकाउंट अमाउंट टू अ प्रॉफिट और अ लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकल करके लास्ट में हमारे पास बचेगा। अ लॉस अराइजिंग अपॉन रिवैल्यूएशन इज डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी लॉस होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इफ वाइल अ प्रॉफिट इज क्रिएटेड टू सेम, अगर प्रॉफिट होता है तो वो सभी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। A nominal account is related with losses, expenses, income and gains. The general rule that applies to such account type is debit all expenses and losses and credit
ऑल इनकम एंड गेन्स। जैसा कि हम अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी करते हैं कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस लॉसेज हैं वो सारे हमारे डेबिट साइड में यूज होते हैं, और जितने भी हमारे इनकम और गेन है वो सब हम क्रेडिट में यूज करते हैं। तो उसी तरह से सेम फॉर्मेट भी यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम फॉलो करेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है डेबिट क्रेडिट टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज कम होगी तो वहां पर हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज बढ़ेगी तो यहाँ पर आ जाएगा। टू इंक्रीज इन द प्रोविजंस, अगर हमारे प्रोविजंस बढ़ेंगे, बैड डेब्ट्स बढ़ेंगे, डेप्टर्स पर जो प्रोविजन बैड डेब्ट्स निकलते हैं, डाउटफुल डेब्ट्स निकलते हैं, अगर वो बढ़ेंगे तो वो भी हमारे डेबिट साइड में यूज होंगे। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होगी तो वो भी यहाँ पर आएगी, इनकी डिफरेंस वैल्यू आएगी। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, अगर यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास जो बचता है वो प्रॉफिट डेबिट साइड में डिफरेंस अगर रिमेन हो रहा है तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, और वो हमारे पुराने जो पार्टनर्स हैं उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्रेडिट साइड बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होंगी तो यहाँ पर वो क्रेडिट में यूज होंगी। बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जब हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होंगी, कम होंगी, तो वो हमारे क्रेडिट साइड में यूज होंगी। डिक्रीज इन द प्रोविजन, अगर हमारे प्रोविजन कम हो जाएंगे, जो भी अभी बताया बैड डेब्ट्स कम हो जाएंगे तो वो हमारे क्रेडिट साइड में यूज होंगे। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ पर आएगी। बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, ऐसे ही अगर यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचती है सबको कैलकुलेट करने के बाद तो वो हमारा लॉस होगा, और इसी तरह से लॉस भी हम ओल्ड पार्टनर्स को उनके पुराने शेयर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। Students, now I am explaining a question, numerical question of revaluation account. So be concentrate on this question. So start the question. Following in balance sheet of A and B who share profit in the ratio of 3:2. यहाँ पर दो पार्टनर है A और B, रेशियो दोनों का 3:2 रेशियो है। बैलेंस शीट हमें प्रोवाइड की गई है ए बी एज ऑन 1 अप्रैल 2015। सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल्स, कैश इन हैंड, डेप्टर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। So now the question is, with the adjustment on that date C is admitted into the partnership on the following terms. यहाँ पर C को एडमिट किया जा रहा है और उसके लिए कुछ टर्म्स है जो पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड की गई हैं। फर्स्ट टर्म इज C is to bring in rupees 15,000 as capital and 5,000 as a premium for goodwill for 1/6 शेयर, कि जो भी फ्यूचर में सी को प्रॉफिट मिलेगा वो उसका 1/6 शेयर होगा जो ए और बी दोनों मिलकर के कंट्रीब्यूट करेंगे। सी ने अब फर्म को दिया है 15,000 कैपिटल और 5,000 का प्रीमियम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी हम पास करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगा वो भी प्रिपेयर करेंगे। लेकिन मोस्टली जो हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आता है जनरल एंट्रीज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं, और हमारा फॉर्मेट बेस अकाउंटिंग जो फॉर्मेट बेस हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा चांस है हमारे अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन आने के, लेकिन मोस्टली जनरल एंट्रीज भी बहुत ज़्यादा यूज होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इसलिए यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। 6 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पर। सो फर्स्ट जो भी ये ट्रांजैक्शन थी, जो भी हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है, हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे जो हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, क्योंकि 15,000 और 5,000 का कंट्रीब्यूशन हुआ है सी की तरफ से, तो सबसे पहले जनरल एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू सी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट 5,000। 15,000 उसने कैपिटल दिया है और 5,000 का गुडविल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। अब यहाँ पर जो स्टॉक है हमारे पास, तो स्टॉक 15,000 का है, 15,000 का जो स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है 10%। तो यहाँ पर जब जो अभी मैंने आप लोगों को जनरल एंट्रीज बताई है कि जब हमारी एसेट्स में इंक्रीमेंट होगा या एसेट्स में डिक्रीमेंट होगा या लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी या लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी, तो वहाँ पर हमें कौन सी जनरल एंट्री पास करनी है, वो आपकी सब हेल्प होगी उन जनरल एंट्री से जो अभी मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस 10% वाइल प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट और मशीन की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है तो इसका मतलब ये आपका गेन है। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है तो ये आपका लॉस है। फर्नीचर इज रिवैल्यू 9,000, फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पर 10,000 है। फर्नीचर की हमने फिर से जब रिवैल्यूशन किया तो वो 9,000 है, तो इसका मतलब 1,000 का लॉस भी हमें फर्नीचर पर होने वाला है।
A provision for doubtful debts is to be created on sundry debtors 5%. प्रोविजन, अब यहाँ पर जो हमारे डेप्टर हैं, डेप्टर हमारे कम हो जाएंगे 5% अगर हम उसको चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर सपोज देखिए कि डेप्टर हमारे हैं, डेप्टर हमारे 12,000 के हैं। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट बता रही है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डी डेप्टर 5%। तो 5% के जो है हमारे डेप्टर्स घट जाएंगे, यहाँ पर कम हो जाएंगे, तो हमारा ये लॉस होगा। एंड 200 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हमारा एक्सपेंसेस है क्योंकि हमें 200 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल में पे करने हैं। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट, 1,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है फर्म में लेकिन जो हमें बैलेंस शीट में प्रोवाइड नहीं किया गया है, इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ये क्या हुई हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है कि कोई इन्वेस्टमेंट फर्म ने किया है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट है। नेक्स्ट है अ क्रेडिटर ऑफ ₹100 इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड इज टू बी रिटर्न ऑफ। एक क्रेडिटर था जिसके 100 रुपीज़ के लिए कोई क्लेम नहीं हुआ और हमने उसके जो पैसा था उसको भी रिटर्न ऑफ कर दिया। तो कोई लाइबिलिटी, सपोज हमें 100 रुपीज़ की लाइबिलिटी पे करनी थी लेकिन अब उसकी तरफ से कोई क्लेम नहीं हो रहा है, वो मांग नहीं रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पर ये आपका प्रॉफिट बन गया, आपका गेन हो गया क्योंकि अब वो पैसा आपको पे नहीं करना है। रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पर 6 मार्क के क्वेश्चन में आपको इस तरह से एक पूरा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको जनरल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। So first entry is bank account debit 20,000, to C capital account 15,000, to goodwill account 5,000. Next entry is गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 टू ए बी 16 शेयर। जो भी यहाँ पर 5,000 का सी की तरफ से गुडविल कंट्रीब्यूशन किया गया है फर्म को, वो गुडविल अभी पे कर दी जाएगी ए और बी को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि जो इन फ्यूचर सेक्रीफाइस, जो अभी इन्होंने सेक्रीफाइस करना है 16 शेयर का, वो इन फ्यूचर जो भी अमाउंट आज टेक ओवर की है ए और बी ने 5,000 की, उसका ही 5,000 प्रॉफिट आने वाले टाइम में ए और बी किसके फेवर में करेगा, सी के फेवर में। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,100 टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 600। जो भी अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, रिवैल्यूएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पर जो स्टॉक था हमारा, स्टॉक में क्या कह रहे थे, चलिए एक बार चेक करते हैं पीछे कि स्टॉक के लिए एडजस्टमेंट क्या थी। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। जब हमारा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब हमारा लॉस होगा तो हमारा रिवैल्यूएशन हमारा ऊपर हो जाएगा, और जब हमारा प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉक में हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब लॉस हो रहा है तो यहाँ पर हमने जनरल एंट्री पास की है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,100 टू स्टॉक 1,500, टू फर्नीचर हमारा 1,000 रुपये का घट चुका है, और प्रोविजन क्रिएट हो रहे हैं 600 रुपये के, और ज़्यादा प्रोविजन बन चुके हैं, तो 3,100 का हमें लॉस हुआ है। रिवैल्यूएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 3,000 का प्लांट एंड मशीनरी पे इंक्रीमेंट हुआ है। इन्वेस्टमेंट 1,000 की आपकी थी, जो आपका गेन बन चुका है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 200 टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। यहाँ पर आपको 200 का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे करना है। अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये आपकी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 100 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 100, अमाउंट नॉट लाइकली टू बी क्लेम बाय द क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 800 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 320। यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ए और बी को 800 रुपीज़ की जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, ये हमें तब पता चलेगी जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं कि स्टॉक हमारा डिक्रीज हुआ, एसेट थी हमारी 1,500, फर्नीचर डिक्रीज हुआ 1,000, प्रोविजन क्रिएट हो गए, अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटीज थी वो हमारी क्रिएट हो चुके हैं 600, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 200, प्रॉफिट बाद में बात करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीमेंट हुआ हमारा 3,000, इन्वेस्टमेंट 1,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 100, टोटल 4,100। नाउ द डिफरेंस इज 800।
800 को हमने इनके 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड किया है, 480 320, तो ये क्या बन गया इनका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद जनरल एंट्री प्रिपेयर होगी, लेकिन हमेशा लिखी सबसे पहले जनरल एंट्री ही जाएगी। सो यहाँ पर अब हमने कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसको ट्रांसफर करेंगे। 30,000 20,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है दोनों पार्टनर्स का। नेक्स्ट जो बैंक में जमा किया गया है सी का कैपिटल 15,000 है। गुडविल यहाँ पर 3,000 ए को मिला है, 2,000 बी को मिला है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो रिवैल्यूएशन में डेबिट था वो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, इनको मिल चुका है। तो टोटल हो गया यहाँ पर 33,480, 22,320, 15,000। नाउ द बैलेंस सीडी, और ये पूरा हमारा क्या बन गया है अब बैलेंस सीडी। तो इस तरह से आज मैंने आपको जो ये चैप्टर था ये कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर जितने भी टॉपिक थे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक थे वो लगभग मैंने सब पूरे कर दिए हैं। और इसके बाद भी ऐसा नहीं है, जब हमारे स्कूल रीओपन होंगे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रिलेटेड टू द बोर्ड वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगी। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो भी नोट्स मैंने आप लोगों को इन सभी वीडियोज़ में प्रोवाइड किए हैं और जिस तरह से मैंने होमवर्क में नोट्स के साथ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं, सेम पैटर्न में आप इसी तरह से अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। उन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बिल्कुल डिक्टू जैसे मैंने आपको प्रोवाइड किया है होमवर्क में, आपको वैसे ही वो मेंटेन करने पड़ेंगे। अदरवाइज आपको एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर लास्ट में समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है कि आप लोगों बहुत सारी क्वेरीज है, बहुत सा फीडबैक मिलता है, बच्चे कहते हैं मैडम समझ नहीं आ रहा। लेकिन बेटा इन सब के पीछे रीज़न ये है कि आप लोगों ने जो अपनी वीडियोस कंटिन्यू नहीं की हैं, ये सब उनकी वजह से। तो अभी आपके पास मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो आप अपने लिए, कि अगर आपको समझना है तो आप प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ अभी तक आ चुकी हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उन सभी वीडियोज़ को कंटिन्यू करिए, उनको सुनिए। कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए क्वेरी कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको वर्क करना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन अ प्रोजेक्ट हाउ यू विल प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट फॉर बोर्ड क्लास। सो टुडे आवर टॉपिक इज completed and next video I will provide a project of first part for accountancy. So students take care and goodbye.